बड़ी खबर जहां पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यूपी और पंजाब पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन रहा है। तीनों शातिर खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकी हैं। पंजाब में ग्रेनेड अटैक का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। इसके पास से बताएं कि 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल्स बरामद कर ली गई हैं। तीनों बदमाश गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर है आज की, जिस पर हम आपको बता देते हैं कि ये 3 खालिस्तानी आतंकी जो हैं खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के कमांडो बताए जा रहे हैं, जो कि ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर पंजाब और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, जिसके द्वारा ये एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी सफलता आप कहेंगे यूपी पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस के लिए। जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों पुलिस फोर्स ने इन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जो देश के अंदर अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के फिराक से पहुंचे हुए थे। यूपी में खालिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं पीलीभीत में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर यहां पर जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन तीनों खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले आपको इस बड़ी सफलता के लिए शुभकामनाएं। ये जॉइंट ऑपरेशन रहा है यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का। सर, किस तरह से ये सफलता हाथ लगी है, इसके ऊपर बताएं। पंजाब पुलिस ने कुछ इनपुट हम लोगों को दिया था कि वहाँ जो गुरदासपुर में पुलिस चौकी पे ग्रेनेड और बम से हमला करने वाले यूपी के तराई क्षेत्र में आ सकते हैं, उसको डेवलप किया गया। और आज बीती रात ये मुठभेड़ हुई, एक ऑपरेशन हुआ, लाइव ऑपरेशन हुआ, जिसमें गंभीर रूप से 3 आतंकवादी, जिनका नाम आप दिखा रहे हैं, गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह, ये जो एसपी पीलीभीत ने खुद इस ऑपरेशन को लीड किया था। और उसके साथ पंजाब पुलिस भी थी और उसमें अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुए हैं, कारतूस भी बरामद हुए हैं। और एक अच्छी सफलता, और ये दर्शाता है कि भारतवर्ष में जो विभिन्न पुलिस बल हैं, उनका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज और स्विफ्ट एक्शन जहां भी आवश्यक है, ये चीजें की गई हैं। और ये जो तीनों खालिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं, इनसे जो हथियार बरामद हुए हैं, उनको देखकर समझा जा सकता है कि कितने खूंखार ये आतंकी रहे होंगे और इनके आगे भारत को नुकसान पहुंचाने के, देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के बहुत ही खराब मंसूबे रहे होंगे। लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा ऑपरेशन, जिसको आपने जॉइंट ऑपरेशन पंजाब और यूपी पुलिस का रहा है, अंजाम दिया, तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सर, एक डिटेल आपसे लेना चाहेंगे, ये जो तीनों आतंकी ढेर किए गए हैं, इनका प्रोफाइल किस तरह का था? क्या इनका बैकग्राउंड था? किस तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे? ये तो जो इतना तो पता ही था कि ये लोग वहां से गुरदासपुर में चौकी पे अटैक करके आए हैं। और बात आपराधिक इतिहास की नहीं है, ये कितने दुर्दांत थे ये देखने वाली बात है जी। और जो कार्रवाई हुई है, वो जो एक पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खुद इस ऑपरेशन को लीड किया है, ताकि जो हमारा पुलिस बल है उसमें ये रहे कि हमारे नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व भी ऑपरेशन को लीड करता है। ये देखने वाली बात है। और आप सभी को अवगत है कि हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन 2025 में होने वाला है, उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जितने भी हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, और सभी तरह के वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं बड़े आयोजन को लेके। उस समय में इस तरह की चीजें होना ये दर्शाता है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है और हमारे लोग अलर्ट हैं। और एक जो हम अन्य प्रदेशों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं या सहयोग देते हैं, उसका भी एक बहुत बेहतरीन नमूना है ये जी। प्रशांत जी, क्या आप ये बताएंगे, क्या इन आतंकियों का कोई मंसूबा उत्तर प्रदेश में किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने का था? अभी ये बात आई थी कि वहां से अपराध करके आके यहाँ छिप के रह रहे थे, छिपने की बात थी। और उसके बाद से अगर अपराधी हैं जिनके पास इतने
इतने मारक क्षमता के वेपन हैं, तो कोई ना कोई अपराध या तो यहाँ करते या फिर वापस लौट के करते। ये पहले भी कुछ साल पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं। आज से जब पहले पंजाब में टेररिज्म पीक पे था तो लोग आकर तराई क्षेत्र में रहते थे, उस समय भी घटनाएं होती थी और उस समय भी हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उस समय के नेतृत्व ने उसका सफाया किया था। एक पॉलिटिकल लाइन से जुड़ा हुआ सवाल भी है प्रशांत जी कि कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एनकाउंटर पॉलिसी है उसको लेकर के सवाल भी उठाए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब ये 2 स्टेट पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से उन चर्चाओं पे, उन आरोपों पे कुछ लगाम लगेगी? ये राजनीतिक चीजों पे अधिकारी इसमें क्या बोल सकते हैं, ये तो सबके सामने है, सब कुछ दिख रहा है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। और ये घटना जो गुरदासपुर में इन लोगों ने बम मारा था, ये भी सबको विदित है, पंजाब पुलिस की टीम है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई इफ एंड बट की स्थिति है। वरना वैसे जो कोई भी ऑपरेशन होता है उसकी एक प्रक्रिया है, उसका निर्धारित प्रक्रिया, उसके तहत कार्रवाई होगी और आगे जैसा भी होगा हम प्रेस को अवगत कराएंगे। लखीमपुर, पीलीभीत सर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर पंजाब के काफी लोग रहते हैं, जैसा आपने बताया कि जो पिछला दौर था तब भी यहाँ पर वो पनाह पाते थे, तो अब आगे इसके लिए कोई अलग से आप बनाएंगे प्लान? नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे और प्रॉस्पेरस किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, और वहाँ बहुत जो वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग आके छिपके रहते हैं, तो सबको भी अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरह के तत्वों को कोई शरण ना दे, या कोई नया व्यक्ति आता है तो इन चीजों को शेयर करे। और हमारा तो लगातार इस पे ऑपरेशन चलता रहता है। सर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू होने वाले हैं, क्रिसमस ईव आ रही है और महाकुंभ जैसा आपने खुद बताया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो जाती उसी बीच इस तरह की एक बड़ी घटना हो जाती है और आतंकी यहाँ पर आते हैं? हमारे लिए चुनौती तो नहीं है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है बेहतर कार्य करने के लिए। और पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ का आयोजन कराया है और मैंने जैसे बताया सिख आतंकवादियों का सफाया भी हुआ था पुलिस की कड़ी कार्रवाई के कारण। तो हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, सतर्क हैं और सभी तरीके से बैटल रेडी पोजीशन जो है वो बैटल रेडी पोजीशन में है। कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम माकूल जवाब देंगे इस तरह के तत्वों का। प्रशांत कुमार जी, एक सवाल आपसे आखिर में कि योगी राज में जो यूपी पुलिस की छवि बदली है उसकी चौतरफा तारीफ होती है। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आपसे पंजाब पुलिस ने इस चीज को लेकर संपर्क किया और ये जॉइंट ऑपरेशन जो किया गया, कितने टाइम पीरियड में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, मतलब कितना लेंथी प्रोसेस रहा है, ये जानना चाहेंगे। ये जो ऑपरेशनल डिटेल्स होते हैं इसके बारे में बहुत चीजें मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन के दृष्टिकोण से उचित है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो है और स्विफ्ट एक्शन है जी। और जहां तक पुलिस कार्रवाई और पुलिस छवि की बात है, अपराध और अपराधियों के प्रति वर्तमान सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और इसमें सभी तरह के माफियाओं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि निवेश इत्यादि हो, ग्रोथ बहुत फास्ट हो और इसके परिणाम दिख भी रहे हैं।